तहसील लहरपुर मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ बुधवार को किया गया। लहरपुर ब्लॉक पंचायत भवन में जिला जज कुलदीप सक्सेना के द्वारा मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ मां सरस्वती की दीप प्रज्वलित कर किया गया। बार एसोसिएशन द्वारा जिला जज का स्वागत माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। जिला जज कुलदीप सक्सेना ने अपने संबोधन में बताया कि चल मोबाइल न्यायालय के अंतर्गत निस्तारण ग्राम न्यायालय लहरपुर में किया जाएगा। इस अवसर पर जिला जज ने कहा कि अब लहरपुर के लोगों को न्याय पाने के लिए दूर कहीं कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं। अब यही तहसील के ग्राम न्यायालय भवन में आपकी समस्या का समाधान मोबाइल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम ग्राम न्यायालय सीतापुर के नोडल अधिकारी एडीजे द्युति महेंद्र सिंह वर्मा, एडीजे पाक्सो कोर्ट भागीरथ वर्मा, एडीजे सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, न्याय अधिकारी ग्राम न्यायालय लहरपुर मनोज कृष्ण मिश्रा, जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने बताया कि चल मोबाइल न्यायालय की शुरुआत की उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है। इसका उद्देश्य है न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना, खासकर उन लोगों के लिए जो जिला न्यायालय तक आने में कठिनाई महसूस करते हैं। मोबाइल न्यायालय एक नियमित अदालत की तरह आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा। यह एक चलती फिरती अदालत है जो एक वाहन में स्थापित की जाती है ताकि दूर दराज के क्षेत्रों या उन लोगों तक न्याय पहुंचाया जा सके जो न्यायालय तक आने में असमर्थ हैं। मोबाइल न्यायालय का मुख्य उद्देश्य है न्याय को सुलभ बनाना, खासकर उन लोगों के लिए जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या जिन्हें न्यायालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है। मोबाइल न्यायालय एक नियमित अदालत की तरह आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई करता है। मोबाइल न्यायालय में वादकारियों को अपने ही क्षेत्र में न्याय मिल जाता है, जिससे उन्हें जिला न्यायालय तक आने जाने की परेशानी से मुक्ति मिलती है। इसी क्रम में लहरपुर बार एसोसिएशन ने जिला जज के सामने अपनी मांगों को रखा और लिखित प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगें बताते हुए कहा, तहसील लहरपुर का परिक्षेत्र बहुत ही गरीब जनसामान्य निवासियों का क्षेत्र है। जनपद स्तर से लगभग 60-70 किलोमीटर तक फैला है, जिससे संसाधनों और न्यायालयों को सुदूरवर्ती होने के कारण निसहाय जनता न्याय से वंचित हो जाती है या न्याय के लिए काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए बार एसोसिएशन ने अलग से ग्राम न्यायालय की भूमि का निर्माण के लिए स्वीकृति मांगी। लोगों को न्याय में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करें। इस मौके पर बार अध्यक्ष कमलेश वर्मा, महामंत्री कृपाशंकर पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता रामधन गुप्ता, बालकृष्ण वर्मा, कमलेश्वर त्रिपाठी, प्रमोद वाजपेयी, देवेंद्र पांडे, सरोज अवस्थी, रवि वर्मा, यूनुस खान, श्रवण जायसवाल, जितेंद्र सिंह, शिवम अवस्थी, रिंकू वर्मा सहित सैकड़ों अधिवक्तागण उपस्थित रहे। कि लहरपुर में न्यायालयों का विस्तार हो, ये भी ख्वाहिश थी कि ग्राम न्यायालय के लिए अलग से भूमि हो। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने भूमि चिन्हित कर ली है। आपके इस उम्मीद को मैंने पहले ही महसूस किया। और उस गांव और उसके आसपास के जो मेड़ के, चक्रोट के, नाली नापदान के विवाद हैं, इस तरीके की पत्रावली लेकर के वहाँ जाया जाए। वहाँ के तहसीलदार साहब के, वहाँ के थानेदार को वहाँ बुला लिया जाए, लेखपाल को वहाँ बुला लिया जाए। अगर कोई छोटी मोटी पैमाइश की जरूरत है वो कर दी जाए। आबादी में तो कोई पैमाइश होती नहीं है। आबादी में तो निश्चित रूप से विवाद मौके पर ही हो सकता है। कोई गांव का बुजुर्ग आदमी बताएगा, वो कहेगा साहब ये तो यहाँ पर पिछले 40 साल से पानी निकल रहा है। तो जब पिछले 40 साल से पानी निकल रहा है, दूसरी बात ये होती है मौके पर लोग झूठ बोलने में कुछ ना कुछ तो शर्म करते हैं। अदालत में आकर के वादी जिसको खिला पिला करके लाता है वो वादी के फेवर में बयान दे देता है, और प्रतिवादी जिसको खिला पिला करके लाता है दही जलेबी, वो प्रतिवादी के फेवर में बयान दे देता है। लेकिन जब आप मौके पर जाते हैं तो आदमी कुछ आंख का लिहाज करता है। जो पंचायत थी, पंचायत की अवधारणा यही थी कि गांव में जाकर के अगर किसी के मध्य कोई विवाद है तो वो विवाद मुकदमे का, लिटिगेशन का रूप ले, उससे पहले ही उस विवाद को समाधान कर दिया जाए, जिसको प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहा गया है। कि जब गांव में मौके पर जाएंगे और इस तरीके के विवाद होंगे, उन विवादों का वहीं पर समाधान कर दिया जाएगा, और वो जो भी समाधान होगा उसको लिपिबद्ध कर लिया जाएगा। प्रश्न यह है कि वहां पर जो समाधान होगा, उस समाधान का जो समझौता किया गया, उस समझौते की मान्यता क्या होगी। इसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में प्रावधान किया गया है कि इस तरीके के जो भी समाधान होंगे, जो भी समझौते होंगे, उनको लिख लिया जाए। आगे आने वाली लोक अदालत में
बेंच को रेफर करके उन पर एक डिग्री पारित कर दी जाए और वो कंप्रोमाइज डिग्री सिविल कोर्ट द्वारा एग्जीक्यूटेबल होगी। मेरे कर्मचारी हैं और मेरे साथी अभियंता हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब अधिवक्ता के रूप में कार्य करता था, मैंने कार्य प्रारंभ तहसील से ही किया था। तहसील बार एसोसिएशन में मैं बैठता था और वहीं से मैं सीखता था कि म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं और भी जो तहसील में चलती है उनमें कैसे काम किया जाता है, कैसे हम फॉर्म भरते हैं और उसके साथ साथ कैसे हम कास्ट सर्टिफिकेट और बाकी सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं। उस दौरान मैंने महसूस किया कि तहसील स्तर पर एक अधिवक्ता को जितना स्ट्रगल करना पड़ता है